So dear students, we are going to discuss our language problem of exercise 6.1. That is the question number 21. तो क्वेश्चन नंबर 21 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी फेवरेट फॉर द स्टूडेंट्स, अच्छा मार्क्स आना चाहिए। तो सभी लोगों को इस क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट टेस्ट में उसको 2 मार्क्स मिले 70 एंड 75, और उसका थर्ड यूनिट टेस्ट बचा हुआ है, एंड इन थर्ड यूनिट टेस्ट he has not got the marks but he wants to get at least 60 marks। at least 60 मतलब कम से कम उसको 60 मार्क्स आना चाहिए। तो क्या मार्क्स उसे आना चाहिए थर्ड सेमेस्टर में और थर्ड यूनिट में, सो दैट कि उसका मार्क्स 60 के एबव हो जाए, मिनिमम 60 हो जाए। तो लेट अस बिगिन। लेट उसका कितना मार्क्स होना चाहिए, मान लेते हैं x मार्क्स होना चाहिए। तो लेट द थर्ड unit test mark be x। सो उसका एवरेज कितना होना चाहिए, एटलीस्ट करने का मतलब कम से कम। तो उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो उसके पास तो एवरेज कितना होगा, उसका एवरेज हम लोग के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एवरेज शुड बी ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। दैट इज़ द क्वेश्चन। सो एवरेज का होता है वो क्या है फॉर्मूला, तीनों मार्क्स का सम कितना है, 70 प्लस 75 प्लस x, दैट इज द थर्ड मार्क्स, a whole divided by 3। this is very easy question, and greater than equal to 60, this is the question। now what we have to get, the value of x, so we have to get rid of 3। so to get rid of 3 what we can do, हम लोग को रूल नंबर 2 लगा सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अगर परफॉर्म करते हैं तो कोई आंसर में हम लोग का मिस्टेक नहीं होगा। बट एनी वे आई एम परफॉर्मिंग राइट नाउ दिस वन गेट कैंसिल्ड, सो दिस बिकम x प्लस 7 प्लस 7 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 180 मार्क्स। सो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू गेट x। सो रूल नंबर 1 यहाँ पे लगा सकते हैं, x प्लस 145, ये जो हम लोग माइनस 145 यहाँ पे दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, 180 माइनस 145, दिस वन गॉट एडेड ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 145 एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स। सो दिस इज द आंसर दैट ही हैड परफॉर्म वेल इन द फर्स्ट 2 एग्जामिनेशन, 70-75 मार्क्स उसने पाया है। तो 180 माइनस 145 दैट इज 35। सो अगर 35 मार्क्स भी अगर वो लेकर आ जाता है अपना, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 60 का एवरेज हो जाएगा। दैट्स वाई अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें, 2 सेमेस्टर में 2 यूनिट टेस्ट में अच्छा मार्क्स लेके आए, तो तीसरी यूनिट टेस्ट में अगर कम मार्क्स भी लाएँ तो हम लोग अच्छा स्कोर कर पाते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही आसान क्वेश्चन 22 भी एवरेज क्वेश्चन है। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। 90 मार्क्स जिसको मिलता है वो एवरेज, जिसको 90 मार्क्स मिलता है उसको ए ग्रेड माना जाएगा। एंड इन 5 एग्जामिनेशन और मोर इन 5, 90 से ज़्यादा भी उसको मिल जाता है तब भी उसको माना जाएगा कि वो पा लिया ए ग्रेड। तो सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 टेस्ट ये दिया हुआ है, फाइन मिनिमम मार्क्स एंड सुनीता मस्ट ऑब्टेन 5th एग्जाम से टू ग्रेड। ओके, तो उसका एवरेज कितना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो लेट सुनीता गेट x मार्क्स इन 5th एग्जाम, इन जो 5th एग्जाम। तो इसका एवरेज क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है, एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो उसके सारे क्वेश्चन में 4 का मार्क्स दिया गया, 4 एग्जामिनेशंस का, 87 प्लस 92 94 प्लस 95 एंड प्लस x। दिस इज द 5th वी हैव गॉट, or we are able to find it out if we solve this question। so we have to get the value of x। so यहाँ पे भी हम रूल नंबर 2 लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे रूल नंबर 2 लगाया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो दैट बिकम लेंदी, सो दैटली वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो x प्लस, और इस चारों इस सब का सम कितना हो जाएगा हम लोग के पास। सो इनका सम कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 90 और 186 प्लस 95 यानी 281 प्लस 87, तो 368।
सो दिस गाइज बिकम 368 अपॉन प्लस ये हो जाएगा, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ए कंसर्न. सो दिस बिकम x प्लस 368 greater than equal to 450, but we have to get what, greater than value, x की वैल्यू greater than 450 minus 368. So this become how much, 368 32, तो 82 मार्क्स. सो सुनीता को कितना मार्क्स आना चाहिए हम लोग को फिफ्थ पेपर में, फिफ्थ एग्ज़ाम जो भी है, सो दैट सी कैन गेट मोर देन 90 और ग्रेड ए. सो यहाँ पे सुनीता है, नॉट सुनीता. So she expect that she must get more than 82 marks. That's all for the 22 number question. Now let us move for 23rd. So dear student, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23rd है. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10. तो देखो, जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, तो हम लोग को कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करना होता है, और बेस्ड ऑन द कंडीशंस हम लोग को आंसर निकालना पड़ता है. तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट नंबर क्या है, 10 से छोटा है. तो पहली बात, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं. दो क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं. तो पहला क्वेश्चन 23rd का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. 23rd क्या बोला गया है यहाँ पे, फाइंड ऑल कंजिक्यूटिव ऑड नंबर. तो पहला हम लोग लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी लेट x एंड x प्लस 2. These are the two consecutive. Let x plus b 2 consecutive odd numbers. Very easy. तो इसमें कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन देखो, कंडीशन फर्स्ट क्या दिया गया है, कंडीशन फर्स्ट बोला गया यहाँ पे कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 10 से छोटा ही होना चाहिए. तो पहला x इज लेस देन 10, तो ये पहला कंडीशन. तो ये क्या आपको आंसर दे सकता है, अगर मैं इसका आंसर लिख दूँ यहीं पे, तो x इज लेस देन 10 ऑड नंबर है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा 1 3 5 7 9, दैट्स इट. यही हम लोग के पास नंबर आ सकते हैं. दूसरा, x इज लेस देन x प्लस 2 इज लेस देन 10, ये भी हो जाएगा. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा केस हम लोग के पास ये दूसरा है, दूसरा कंडीशन. सो x इज लेस देन 8, तो x 8 से छोटा होना चाहिए. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, x इज इक्वल टू 1 3 5 7, दैट्स इट. ये 4 सेट हो जाएंगे हम लोग के पास. अब देखो ये दो क्वेश्चन. अब थर्ड कंडीशन क्या है, केस 3, ये केस 1 और दिस इज द केस 2. ये दो नंबर से जाएंगे, और जो भी हमारे पास कंडीशंस होंगे सबको हम लोग को फुलफिल करके जो कॉमन आंसर होगा वही हम लोग के पास 10. और दूसरा क्या, देयर सम इज मोर देन 11. तो दो नंबर का सम क्या है, मोर देन 11 है. सो x एंड x प्लस 2 का सम क्या है, मोर देन 11 है, मोर देन 11. दैट्स राइट, वी आर गोइंग टू पुट द मोर देन 11. सो वी आर गोइंग टू पुट मोर देन 11. तो 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2. रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग -2 दोनों तरफ हम लोग ऐड कर सकते हैं. 2x इज ग्रेटर देन 9. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर 2x ग्रेटर देन 9 हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 9/2. x ग्रेटर देन 9/2. सो क्या होगा, x की वैल्यू x प्लस 2, x की वैल्यू हम लोग के पास हो जाएगी 4.5 से ज़्यादा हो जाएगा. तो बताओ x की वैल्यू, वैसा ऑड नंबर जिसका वैल्यू 4.5 से ज़्यादा होना चाहिए. तो ये हम लोग के पास क्या सोल्यूशन देगा, x इज इक्वल टू 5 7 9 एंड सो ऑन, सब कुछ नंबर आएगा. लेकिन ये तीनों केस, इसको हम लोग जो हम लोग के पास पहला केस आया यहाँ पे, दिस इज़ द फर्स्ट केस, दिस इज़ द सेकेंड केस एंड दिस इज़ द थर्ड केस. तो तीनों केस का हम लोग का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तीनों का ये इंटरसेक्शन हम लोग के पास होगा. तो बताओ पहले सेट में क्या है 1 3 5 7 9, दूसरे केस में क्या है 1 3 5 7 और तीसरा क्या है 5 7 9. तो दोनों केस में क्या होगा हम लोग के पास, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है x इज इक्वल टू 5 एंड 7. बट हम लोग को निकालना क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर्स. तो व्हेन, ये क्या है, इंटरसेक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ 1 2. कॉमन निकालना हम लोग का सबसे बड़ा टारगेट है इनइक्वालिटी क्वेश्चंस में. इनइक्वालिटी में अगर हम कॉमन निकालने आ गया तो हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. तो व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x इज इक्वल टू 5 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 7.
और जब x इज इक्वल टू 7 है तो x प्लस टू क्या हो जाएगा 9. सो वी हैव टू सेट्स दैट विल फॉलो द कंडीशन. दो हम लोग को पेयर ऑफ नंबर निकालने हैं. तो एक हो जाएगा 5,7 और दूसरा हो जाएगा 7,9. दैट्स इट आंसर. सो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 24. 24 भी क्या बोला जा रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 एंड सच दैट देयर सम इज लेस देन 23. दैट्स ऑल. उनका सम क्या होना चाहिए, 23 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए दोनों नंबर. तो लेट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 तो हो गया, 24 है. लेट द नंबर बी, नंबर ना करके नंबर्स बी एक्स एंड दूसरा क्या होगा एक्स प्लस टू. तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, दोनों नंबर क्या होना चाहिए 5 से बड़ा होना चाहिए. एक्स इज ग्रेटर देन 5. तो 5 से बड़ा होगा तो पहला नंबर क्या होगा 6, 8, 10 क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये हम लोग के पास बढ़ता चला जाएगा. दूसरा क्या है केस 2. केस 2 कंडीशन क्या है, एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5. सो यहाँ पे क्या होगा x, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा. x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2 एंड सो इट बिकम x इज ग्रेटर देन 3. बहुत आसान. 3 से बड़ा इवन नंबर 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. दैट्स इट. यहाँ पे हो जाएगा. और केस 3 दोनों का सम किससे छोटा होना चाहिए 23 से. सो केस 3 क्या है, x प्लस 2 का सम लेस देन 23 होना चाहिए. तो तीनों केस का हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे यहाँ पे. 2x इज लेस देन 23 माइनस 2. दैट्स इट. x इज लेस देन यहाँ पे 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा 21 और ये क्या हो जाएगा 2x. बट व्हाट वी हैव टू एग्जैक्टली गेट x की वैल्यू. x इज लेस देन 21/2 दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू 11.5 से छोटी होनी चाहिए. इसको ये लिखो या x इज लेस देन 10.5 सॉरी दिस इज 10 यानी x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए. तो नाउ इसका आंसर क्या होगा हम लोग के पास, बाय द वे ये आंसर देगा हम लोग क्या, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग के पास 10 से छोटी यानी 2, 4, 6, 8, 10. दैट आर द सेट्स वी आर गोइंग टू गेट. सो दिस इज द थर्ड कंडीशन. दिस इज द थर्ड कंडीशन हम लोग का आंसर आया. ये थर्ड कंडीशन के ये क्या होगा सेकंड कंडीशन का आंसर आया और दिस इज द फर्स्ट कंडीशन का आंसर आया. तो हम लोग का इसका फाइनल आंसर लिखना चाहें तो फाइनल आंसर क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन. सो फाइनल आंसर is the intersection of 1, 2, 3, 1, 2 and 3. हम तीनों का इंटरसेक्शन निकालें तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, आप देख सकते हैं कि 6, 8 एंड 10 इज द कॉमन वन इन 3. 6, 8, 10 दिस इज द वैल्यू ऑफ x. बट व्हाट वी हैव टू गेट द सेट. तो पहला सेट x इज इक्वल टू अगर 6 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2. तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8. दूसरा क्या होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 8 है तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 8 प्लस 2 10. और तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग के पास अगर x की वैल्यू 10 है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 12. सो दीज आर द 3 सेट्स वी हैव टू गेट आंसर. What is the answer, 6, 8, that is one of the case. Then second is 8, 10 and third is 10, 12. बहुत ही आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं. Now we have to go for the next question. सो ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है 25 में कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर. ओके यहाँ पे साइड्स की कहानी है तो सोल्यूशन हम लोग करते हैं बहुत ही आसानी से. हो क्या रहा है कि लेट एक्स बी द शॉर्टेस्ट साइड. इसको हमने एज्यूम कर लिया शॉर्टेस्ट साइड. तो लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉन्गेस्ट हो जाएगा हम लोग के पास बहुत आसानी से लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3x. तो एक तीसरा थर्ड साइड इसमें बचा जो थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 यूनिट छोटा है 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर.
देन द लॉन्गेस्ट वन। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 2। तो तीनों साइड हम लोग को पता हो गया। तो बताओ गिवन क्या है, पेरीमीटर इसका क्या होना चाहिए 61 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। गिवन पेरीमीटर शुड बी एटलीस्ट, पेरीमीटर नॉट पेरीमीटर इज, पेरीमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड का सम, बहुत आसानी से निकल गया हम लोग के पास, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो यहाँ पे तीनों साइड का सम कितना हो जाएगा हम लोग के पास 97x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2। बहुत ही आसान आंसर आ गया। x की वैल्यू 7x 63, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 63/7। सो दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या हम लोग को मिला 9 से ज़्यादा होना, यानी कि जो शॉर्टेस्ट साइड होगा ना उसका लेंथ 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स इट। तो थर्ड साइड हम लोग के पास 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। नाउ लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। दैट इज थर्ड साइड शुड बी एटलीस्ट 19 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड 19 सेंटीमीटर है, मतलब एक साइड सबसे शॉर्टेस्ट साइड जो अगर 9 सेंटीमीटर है तो हम लोग बाकी की साइड निकाल सकते हैं। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रीड करोगे बार बार तो समझ में आ जाएगा आपको। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ वुड। 3 काटना है उसको पीस, जो नहीं है कि तीनों का सम 91 है, 91 से छोटा भी हो सकता है, और बट तीनों का सम 91 से बड़ा तो नहीं होगा किसी केस में। तो ऐसा हम लोग को कट करना है कि मैक्सिमम उन लोग का सम 91 हो या 91 से छोटा हो, दैट्स इट। और उन लोग का कंडीशंस दिए गए हैं, दैट कंडीशंस दैट द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट वन एंड थर्ड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट वन। तो लेट अस बिगिन, कैसे करते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट वन को कुछ एज्यूम करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो कंडीशंस दिए हैं मैं उसको लिखूंगा एंड देन यू कैन रियलाइज दैट कितना आसान क्वेश्चन है। बट जो मैं यहाँ बोलना चाहता था कि एक पीस 91 सेंटीमीटर का है, तो इससे 3 पीस निकालना है, और तीनों पीस जोड़ी नहीं है कि तीनों का सब 91 और 91 से छोटा भी हो सकता है। ये हम लोग को समझ लेना पड़ेगा while doing the pieces, okay? So let me start. So students देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे स्मॉलर पीस का लेंथ मैंने अगर 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, तो what is the second length x plus 3 and third length 2x. So we are going to apply the condition and accordingly you will realize that what are the answer. So पहला कंडीशन क्या होगा यहाँ पे दोस्त कि x है, x plus 3 है, और तीनों का सम 91 से छोटा होना चाहिए। 91 से छोटा होगा या 91 से बराबर हो सकता है, तो ये पहला कंडीशन। और इसी से हम लोग केस 2 भी निकाल सकते हैं। केस 2 क्या बोला गया है कि जो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो थर्ड साइड इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, सो दैट थर्ड साइड इज 2x एंड सो सेकेंड इज x प्लस 3, और इसमें 5 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दो, तो इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो दिस इज द 2 कंडीशन, वी हैव टू सॉल्व दिस 2 कंडीशन एंड गेट आवर आंसर। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट अस सॉल्व द केस 1 एंड केस 2। सो यू कैन सी दैट हमने सॉल्व किया यहाँ पे 4x प्लस 3 को लेस देन 91 होना चाहिए, और 4x यहाँ पे 91 माइनस 3 एंड 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 88, एंड x को हमने निकालने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, और x की वैल्यू आई थिंक 21 बट 22 से छोटी होनी चाहिए। तो मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है स्मॉलर का 21 से बड़ा, 22 से बड़ा नहीं हो सकता है, ओके। सो नेक्स्ट गो फॉर द क्वेश्चन नंबर केस 2। केस 2 का जो सोल्यूशन होगा दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए 22 सॉरी 8, और मैक्सिमम होना चाहिए कितना 22, दैट्स इट। सो इंटरसेक्शन ऑफ केस 2 सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 22 से छोटा होना चाहिए एंड 8 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, इंटरसेक्शन 8 से लेकर 22 तक हो सकता है। इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। इंटरसेक्शन हम लोग के पास किसका, केस 2 एंड केस 1, तो क्या होगा हम लोग के पास इंटरसेक्शन
दोनों का कॉमन। हम लोग केस टू और केस टू में इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन यहाँ पे 8 से बड़ा होगा x एंड लेस देन 22 होगा, यानी कि इसका शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो 8 से बड़ा और 22 से छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। और यानी कि मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए यहाँ पे, अगर बुक में आंसर वगैरह जो अगर उसको मैच कराना होगा तो मिनिमम लेंथ होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, एंड मैक्सिमम लेंथ कितना परमिसिबल है इस क्वेश्चन के लिए, इसको 22 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल फॉर द एक्सरसाइज 6.1 लैंग्वेज प्रॉब्लम। लेट अस गो फॉर द language problem for the miscellaneous, that are very important questions that we have to deal it. So let's stop here.